हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में अगला पार्ट। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, कुछ प्रैक्टिस सेट हमने लगाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में कि जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच का संबंध क्या होगा। अर्थात अगर इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर जब जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त की दो जीवाएं वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या करे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त में दो जीवाएं हैं, ठीक है। मान लें एक ए बी है और एक क्या है, सी डी है। हमने मान लिया कि यह हमारी जीवा कौन सी है, ए बी, यह हमारी क्या है, सी डी। और यह दोनों जीवाएं किसी बिंदु मान लेते हैं पी पर या ई पर, बिंदु ई पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनके मध्य कैसा संबंध होगा, ये हम लोगों का अगला फैक्ट होगा हमारा, ठीक है। और इस फैक्ट के आधार पर हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जैसे हमने बताया कि जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, या केंद्र पर भी क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके मध्य क्या रिलेशन होता है या क्या संबंध होता है। तो इनके मध्य बनने वाला जो रिलेशन होता है वह होता है ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू डी ई। यानी इनके मध्य जो संबंध होता है वह संबंध क्या होगा, यही होगा। क्या होगा भाई? मान ले कि कोई एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है, और यह दोनों जीवाएं बिंदु ई पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु के द्वारा इनके मध्य जो संबंध होगा ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू डी ई। अगर हम बात करें इसी के आधार पर एक प्रश्न लगाने का, एक क्वेश्चन लगाने का, जैसे देखिएगा एक प्रश्न है हमारे पास, हम उसको लिखे। प्रश्न जैसे है, देखिएगा, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी, एक वृत्त की, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी ई या ए बी व सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक दूसरे को बिंदु ई पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए बी बराबर 16 बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि ए बी बराबर 16 सेमी, यदि ए बी बराबर 16 सेमी, कामा सी ई बराबर 8 सेमी और डी ई बराबर 6 सेमी। सी ई बराबर 8 और
CE बराबर 8 और DE बराबर 6 सेमी हो तो 6 सेमी हो तो AB बराबर 16, CE बराबर 8, DE बराबर 6 सेमी हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। AE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमने एक फैक्ट बताया और उस फैक्ट के आधार पर हम लोग एक सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जैसे सवाल हमारा क्या है, सवाल कह रहा है, ये हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों का क्या है भाई, प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर कहां पर भाई, E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बराबर 16, CE बराबर 8 और DE बराबर 6 तो AE का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब किसी भी वृत्त के अंदर अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके मध्य कैसा रिलेशन होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। हम मान लें कि इस सवाल का जो डायग्राम होगा यही है हमारे पास। अब इसमें जो डाटा दिया हुआ है, ABCD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ABCD एक दूसरे को बिंदु E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। फिर कह रहा है कि यदि AB बराबर 16, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल का टोटल डाटा, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 16, CE बराबर 8, CE बराबर कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 8 है, DE बराबर 6, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है, और AE हमसे क्या कर रहा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का डाटा हमको दिया हुआ है। अब हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि A से B तक के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। अगर A से E तक अगर हम x मान लें, A से E तक क्या मान लें, x मान लें, A से E तक क्या मान लें भाई, x मान लें, तो E से B तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी, तो हम जानते हैं कि पूरा का पूरा 16 है, तो यहाँ से 16 में से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर। अगर इतना दूर हमने x मान लिया तो बची हुई जो दूरी होगी x में से 16 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, या 16 में से x को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, अब हम अगर बात करें अपने फैक्ट की, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर। अब यह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, चीज़ें स्पष्ट है। और यह जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब हम जानते हैं कि इसके मध्य मतलब इन दोनों जीवाओं के बीच कौन सा संबंध होता है, AE इंटू BE बराबर CE इंटू DE, यही रिलेशन होता है। तो हम रख देते हैं कि AE का मान क्या है, AE इंटू BE बराबर CE इंटू DE। तो AE का मान x, BE का मान कितना है, तो BE का मान है 16 माइनस x बराबर CE का मान 8 और DE का मान 6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 छक 48। कितना हो जाएगा, 8 छक 48। अब यह माइनस से उठाकर इधर कर दें, प्लस हो जाएगा, इसको उठाकर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 48 इक्वल 0, यानी द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बना। अब इसका फ्रैक्शन कर देंगे, दिख रहा है, द्विघात समीकरण बना हमारा। चलिए अब इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो 16 है, तो 16 यानी 12 और 4 कर दे, 12 चौक को 48, यानी लिख सकते हैं x माइनस 12 प्लस माइनस 12 प्लस 4 हो जाएगा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, फ्रैक्शन कर ही लेते हैं, लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4x प्लस 48 बराबर 0। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4 यानी 12x माइनस 4x प्लस 48 बराबर 0। यहाँ से कर दें तो हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 माइनस 48 सॉरी माइनस 4 माइनस
12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0, यानी एक ब्रैकेट में आएगा -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। एक बार आएगा हमारा x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी x का मान तो 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। ठीक है, x का मान 2 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, a से e की दूरी पूछा है, a से e की दूरी पूछा है। एक कंडीशन और है सवाल में, हमसे छूट गया। कंडीशन है कि जो AE होगा, AE होगा वह BE से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर है AE, क्वेश्चन में ही है, ग्रेटर देन BE, यानी जो AE का मान होगा, जो AE का मान होगा वह बड़ा होगा किससे, BE से। अर्थात अब हम कंपेयर करेंगे, x का मान हमारे पास 2 है, यानी हमारा जो x का डाटा आया है वह 2 डाटा है, एक तो 4 है और एक तो क्या है 12 है। अब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन के हिसाब से भी कर लेंगे, ऑप्शन में जो दिया होगा 4 या 12, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब या क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा AE होगा ना, AE का जो मान होगा यहाँ से वह BE से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी BE से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। AE जो है BE से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर हम मान लें कि AE का मान क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, AE का मान अगर हम 4 रखते हैं इसके अनुसार, तो BE का मान अर्थात 16 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, तो क्या BE से बड़ा होगा AE, क्या अगर x का मान हम 4 रखते हैं तो यहाँ पर 16 में से 4 घटाएंगे तो BE का मान 12 आएगा, AE का मान 4 आएगा, तो क्या AE BE से बड़ा होगा, नहीं। अर्थात हम x का मान अगर 12 रखते हैं तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, अर्थात BE से बड़ा होगा क्या, AE। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आज हमने बताया कि हम लोग अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है, जब वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो रिलेशन क्या होता है भाई। मान लेते हैं कि कोई वृत्त है और इस वृत्त के अंदर कोई 2 जीवाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक जीवा AB और एक जीवा CD, और यह दोनों जीवाएं एक दूसरे को बिंदु E पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इनके बीच का जो संबंध होगा वह AE गुणे BE बराबर CE गुणे DE, यह संबंध होगा। फिर हमने देखा कि इसी के आधार पर एक सवाल लगाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB बराबर 16, CE बराबर 8 और DE बराबर 6 सेमी हो तो AE ज्ञात कीजिए अगर AE ग्रेटर देन BE। ये भी प्रश्न में है, AE ग्रेटर देन BE, अगर इतना रिलेशन दिया हो तो। ठीक है, चलिए अब हमने देखा कि यह हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में CE का मान दिया है, BE का मान दिया है, A से B का डाटा दिया है 16, हमने A से E का मान x मान लिया, पूरी दूरी 16 है, A से E हमने x मान लिया। तो अब हमारे पास E से B की दूरी क्या होगी, तो 16 में से x घटा देंगे, E से B निकल के आ जाएगा। अब इसके बीच का जो संबंध होता है AE गुणे BE बराबर CE गुणे DE। अब हमने मान रख दिया, AE का मान x, BE का मान 16 माइनस x, CE का मान 8, DE का मान 6, हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया, x का मान हमारा आ गया, एक बार 4 एक बार 12। अब इसके अनुसार, यानी लास्ट में जो टर्म दिया है AE ग्रेटर देन BE, इसके अनुसार एक बार हमने 4 रख के देखा नहीं हुआ, एक बार 12 रख के देखा तो हो गया। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 12 होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि AB वृत्त का व्यास तथा O केंद्र है। मान लेते हैं कोई एक वृत्त है, एक हमने वृत्त ले लिया और इस वृत्त का व्यास AB है। क्या है भाई, AB है। यहाँ पर केंद्र होगा, ये हमारा A हो गया और यह क्या हो गया B, और यहाँ पर O है। ओके, AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। अब AB व CD मान लेते हैं, यहाँ पर AB व CD है, CD, और एक दूसरे को कहाँ, बिंदु E पर क्या करते हैं, काटते हैं, काट दिए। OE बराबर EB, OE बराबर EB, यानी OE कहाँ है, तो OE यहाँ है, यह दूरी इससे क्या है, बराबर है, तथा
CE बराबर 6 सेमी, तो CE कहाँ है हमारा, सीधा बन जा भाई, सीधा बन जा। CE बराबर 6 सेमी, ED बराबर 2 सेमी। ED बराबर कितना है, 2 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि AB वृत्त का व्यास तथा O केंद्र है। AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती हैं। OE बराबर EB तथा CE बराबर 6 सेमी, ED बराबर 2 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या। चलिए अगर हम बात करें तो इस सवाल का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब इस सवाल में जो डाटा दिया हुआ है, अब हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या। यहाँ पर हमारा r हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि OE जो है EB के क्या है, बराबर है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा r है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा क्या है, r है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह आपकी r/2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, सॉरी यह फैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो होगा यह रिलेशन हमारी इस त्रिज्या को 2 बराबर भागों में बांटेगा। क्यों बांटेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि OE बराबर है EB के, OE बराबर है EB के, अर्थात इसको और इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए। यानी r/2 प्लस r/2 करेंगे तो त्रिज्या आएगी ना, r आएगी। क्लियर है, यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि OE जो है EB के क्या है, बराबर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक r है तो यहाँ से यहाँ तक r/2 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, r/2 होगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब इसका जो रिलेशन होता है क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध हम जानते हैं कि वही होता है AE गुणे EB बराबर या BE बराबर CE गुणे DE। रिलेशन तो यही होता है हमारे वृत्त के अंदर, रिलेशन तो हमारा यही है ना। जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके बीच का जो संबंध होता है यही होता है। चलिए जब यही होता है, अब हम लोग सबका मान रख देते हैं। AE का मान क्या है, तो AE का मान R है। क्या है भाई, कैपिटल R है, सॉरी R है। अब जो यह R हमने रखा है और फिर गुणे है, गुणा कर दिया। अब BE जो है, BE अगर हम बात, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, A से E की हम बात कर रहे हैं ना, तो A से E तक जब हम आएंगे, A से E तक, तो A से O तक आएंगे तो R मिलेगा। अब O से E तक आएंगे तो r/2 भी तो मिलेगा। यानी A से E तक में R प्लस r/2, A से E में जो आएगा R प्लस r/2 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि A से E तक की दूरी R है, O से E तक की दूरी r/2 है। यानी A से E बराबर क्या है, तो AO प्लस OE, यह दोनों लोग हैं ना, इन दोनों लोगों का मान रखना पड़ेगा। तो AO का मान कितना है R, OE का मान कितना है r/2, अर्थात AE बराबर R प्लस r/2 इंटू, अब BE क्या है, तो BE जो है हमारा r/2 बराबर CE का मान कितना है 6 सेमी, DE का मान कितना है 2 सेमी। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यह अंश दिया हुआ है, हर का पता नहीं, अंश हर दोनों है, तो इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2r प्लस r/2 हो जाएगा, यह इंटू r/2 इधर हो जाएगा आपका 12। क्लियर, अब यह जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3r/2 इंटू r/2 इक्वल टू 12। अब ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, यानी हो जाएगा 3r² बराबर 12, 3r² बराबर 12। अब इसको उठाकर यहाँ दिखा दें तो हम लिख सकते हैं कि r² बराबर, नीचे 4 है ऊपर 3 है, तो आएगा तो हो जाएगा 12 गुणे 4/3, 3 से कटा देंगे, 4 3 12, 4 से ऊपर 16, यानी r² बराबर 16, अर्थात r बराबर त्रिज्या कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है AB वृत्त का व्यास तथा O केंद्र है। AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती हैं। AB व CD बिंदु O पर एक दूसरे को क्या करते हैं,
सॉरी ई पर काटते हैं, ओ ई बराबर ई बी, ओ ई बराबर ई बी हो तथा सी ई का मान 6 व ई डी का मान 2 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने किया, जो डायग्राम है इसी सवाल का है, जिसमें दो जीवाएं हैं, ए बी जो वृत्त का व्यास है, सी डी क्या है, जीवा है, व्यास भी जीवा ही होती है, एक दूसरे को बिंदु ई पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, त्रिज्या, लेकिन कंडीशन है ओ ई बराबर ई बी, ओ ई बराबर ई बी, अर्थात अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, आर है, तो यहाँ से यहाँ तक r/2 और यहाँ से यहाँ तक r/2, r/2 में r/2 जोड़ेंगे तो सीधा से जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा भिन्न है। c से e का मान 6, e से d का मान 2। अब हम जानते हैं कि एक जब वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वह रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, रिलेशन यही होता है। अब इसी रिलेशन के आधार पर हम इसे क्या करेंगे, रखेंगे। अब हम जानते हैं कि a से e बराबर ए ओ प्लस ओ ई, ए ई बराबर ए ओ प्लस ओ ई, तो ए ओ का मान r, ओ ई का मान r/2, ए ई बराबर r प्लस r/2 इंटू बी ई का मान r/2। अब जब इसे सॉल्व हम करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 3r²/4। अब इधर सी ई का मान 6 और डी ई का मान 2, 6 दूना के 12, यानी 3r²/4। जब इसे सॉल्व करते हैं तो r² बराबर 12 × 4/3, 3 से 12 को कटाते हैं, 4 बार में 4 चौका 16, r² बराबर 16, अर्थात r बराबर 4। क्लियर, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। उम्मीद करते हैं ये क्लास और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले क्लास में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।